बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस एमसीक्यूज़ होते हैं, यानी 5 तरह के वर्बल के एमसीक्यूज़ होते हैं और इन्हीं 5 टाइप्स में से हर एक टाइप के 6 से 7 या 10 क्वेश्चन आए होते हैं। तो हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ मैंने आपको थॉरोली बताया था बोलकर, तो यहाँ हम हर क्वेश्चन को एक सॉल्व करेंगे और इनकी ट्रिक को जानेंगे कि किस तरह हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं परसेंटेज क्वेश्चन, यानी उन्होंने हमें कोई 2 नंबर दिए होते हैं और हमें उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि 50% ऑफ 60, 30% ऑफ 20, 70% ऑफ 90 एंड सो ऑन। तो हमें इनको कैसे फाइंड आउट करना है, तो मैंने जो पहला क्वेश्चन है इस पर एक एरो बना के शो किया हुआ है कि 50% ऑफ 60 अगर हमें फाइंड करना है तो अपने 50 का 5 और 60 का 6 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 6 और 5 कितने हो गए 30, तो हमारा आंसर क्या होगा 30। इसी तरह अगर हमने 30% ऑफ 20 फाइंड करना है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 70% ऑफ 90s, तो 7 को 9 से करेंगे तो 63 आ जाएगा। इस तरह जो हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 90% ऑफ 90s, तो 9 और 9 क्या हो गए 81 हो गए। एंड 30% ऑफ 90s, 3 को 9 से किया 27। इस तरह हम इनको ईजिली आराम से सोल्व कर सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। करना क्या है, पहले नंबर को दूसरे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट नंबर के साथ, तो हमारा आंसर ईजिली हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, उन्हें कहते हैं मंथ एंड डेज क्वेश्चन। यानी उन्होंने इस तरह हमसे क्वेश्चन पूछा होगा कि इफ़ सेकंड डे ऑफ द मंथ इज मंडे एंड व्हाट विल बी द 15 डे ऑफ द मंथ। इसको अगर हम वैसे करने बैठे हैं उंगलियों पे गिने तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास वहाँ हमने 1 मिनट में 2 से 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो तभी कर पाएंगे जब हमें कोई ट्रिक्स पता होगी जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इसमें आसान काम आपने करना है क्या है कि अगर आपको सेकंड डे दिया हुआ है तो आपने इसमें 7 ऐड करते जाना है। जब हम सेकंड में 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, तो 9th को भी हमारा हो जाएगा मंडे। और 9 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 16, तो 16 को भी क्या होगा मंडे। लेकिन उन्होंने 15 का पूछा है, एक माइनस करके बताएंगे तो क्या हो जाएगा संडे। अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसने पूछा है कि 15 डे ऑफ द मंथ इज संडे। अगर 15 को बन रहा है संडे तो व्हाट विल बी द 27 डे ऑफ द मंथ, तो 27 को क्या होगा। तो 15 में अब 7 प्लस करेंगे तो 22 आ जाएगा, और 22 में 7 प्लस करेंगे 29 होगा। तो 29 को हमारे पास होगा संडे, लेकिन हमें तो 27 का चाहिए, तो अब 2 माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास बन जाएगा फ्राइडे। इस तरह हम इसको देख सकते हैं। तो इस तरह हम इन क्वेश्चन को इजीली सोल्व करते हैं, मंथ एंड डे क्वेश्चन को। इनकी यही ट्रिक है और सिंपली हम इनको इसी तरह सोल्व कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि डायरेक्शन क्वेश्चन, यानी डायरेक्शन फाइंड करनी होती है। हमें बताते हैं कि एक आदमी है यानी एक बॉय है, उसको पहले नॉर्थ की तरफ चला, फिर साउथ, देन उसने लेफ़्ट टर्न लिया, फिर अगेन उसने राइट टर्न लिया, फिर अगेन उसने लेफ़्ट टर्न लिया, तो उसकी क्या डायरेक्शन होगी। तो अगर हम इसको वैसे करने बैठें तो बड़ा हमें टाइम लगेगा। आपने सपोज करना है कि आप जब भी टेस्ट दे रहे होंगे, टेस्ट सेंटर में बैठे होंगे, तो आपने ये अज्यूम करना है कि आपका मुंह जिस तरफ होगा उस तरफ आपके क्या होगा नॉर्थ, तो आपकी बैक साइड पे क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली साउथ। ठीक हो गया। लेफ्ट साइड पे ईस्ट हो जाएगा और राइट साइड पे आपके वेस्ट हो जाएगा। तो अब वो भी जब भी कहेगा कि व्हेन अ बॉय टर्न, व्हेन अ बॉय मूव टुवर्ड नॉर्थ, तो आपने अपने देखना नॉर्थ की तरफ चला, फिर लेफ्ट मुड़ा, तो उसका डायरेक्शन क्या हो गई ईस्ट हो गई। फिर वो अगेन लेफ्ट मुड़ गया तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी साउथ हो जाएगी। इस तरह हम इन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह के भी 5 से 6 क्वेश्चन या 10 तरह के 10 क्वेश्चन आएंगे जो इस तरह के होंगे डायरेक्शन रिलेटेड, तो आपने इनको देखना है। तो उसके बाद हम चलते हैं स्पेलिंग क्वेश्चन की तरफ, यानी जिनमें स्पेलिंग मिस्टेक दी होगी और हमें इन्हें करेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल इन्होंने इधर विच वन इज़ करेक्ट एक मैंने लिखा है एमसीक्यू, इन्वायरमेंट के स्पेलिंग और इन्वायरमेंट के स्पेलिंग, इनमें क्या डिफरेंस है। तो हमने सही वाले ढूंढने हैं, और ये सही वाले हम उसी वक्त ढूंढ सकेंगे जब हम की हमारी थोड़ी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी, यानी हमें थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक का पता होगा, जब तभी हम करेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद जो पांचवी तरह के आते हैं कि इंग्लिश प्रेपोजिशन, यानी कुछ प्रेपोजिशन दी होती हैं इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, अक्रॉस, और कुछ फिलिंग इन द ब्लैंक दी होती हैं। द
फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ द कैट इज़ डैश द टेबल, द कैट इज़ ऑन द टेबल भी लिख सकते हैं, द कैट इज़ अंडर द टेबल भी लिख सकते हैं। तो ये आपने सिचुएशन के लिहाज से इसको देखना है। तो ये प्रेपोजिशन भी कोई उतना मसला नहीं है, 3 से 4 MCQ जाते हैं इसके इंग्लिश के, तो आप इनको ईजिली सोल्व कर लेंगे। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी जिसको हम कहते हैं कि वर्बल में यही काफ़ी 15 के क्वेश्चन आते हैं, 15 के करीब, सीक्वेंस सीरीज़ वाले। तो इनको क्या करना है, इनका तरीकाकार भी बहुत इजी है, बस आपने ना इसकी एक सीरीज़ को समझना है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, उसने कंप्लीट द सीरीज़, पहले उसने 100 दिया, 100 से वो आ गया 2 पर, 2 से गया 50 पर, 50 से गया 4 पर, फिर वो 25 पे गया, फिर वो 8 पे गया, एंड देन नेक्स्ट क्या होगा। तो आप देखें 100 था, तो उसने 100 से चला गया 50 पर, 50 से चला गया 25 पर, 25 से वो किस पे जाएगा, यानी वो हाफ हाफ कर रहा है, 100 का हाफ 50, 50 का हाफ 25 और 25 का हाफ 12.5। इस तरह से हमने इसको सोल्व करना है। ठीक है, अगली सीरीज़ देखते हैं, 32, 33, 31, 34, और अगला क्या होगा। अब देखें 32 और 31 को देखें आप, और 33 और 34 को देखें। 32 फिर 33 आया, फिर 31, यानी वो एक कम चला गया, फिर 33 से वो चला गया 34 पर। तो अब 31 की बारी थी, तो 31 से ये कम हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 30। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच नंबर कम नेक्स्ट इन द सीरीज़, यानी सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो 27 था, 7 माइनस किए 20 आ गया, 6 माइनस किए 14, 5 माइनस किए 9, 4 माइनस किए 5, 3 माइनस किए तो 2 आ गया। ठीक हो गया। इसको इस तरह से आपने करना है, क्योंकि जब आप एक दफ़ा सीक्वेंस फाइंड कर लेंगे ना, फिर आपके लिए इंशाल्लाह बहुत इजी होगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितने MCQ आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए इजी होगा, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।